एक घने जंगल में कल्लू कौवा अपनी पत्नी काली कौवी के साथ रहता था। आजकल कल्लू कौवा बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। इसलिए काली कौवी हमेशा कल्लू कौवा को ताने मारती रहती थी। कल्लू जी, अब बहुत हो गया। अगर आपने कोई नौकरी नहीं ढूंढी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और कोई अमीर कौवा देकर उससे शादी कर लूंगी। अरे अब बस भी करो काली कौवी, जब देखो तब मुझे छोड़कर जाने की धमकी देती रहती हो। मैं कह तो रहा हूँ, मैं बहुत जल्द कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। कल्लू कौवा जंगल में नौकरी तलाश करता है, लेकिन कोई भी पक्षी कल्लू कौवा को नौकरी नहीं देता है क्योंकि जंगल के सारे पक्षी उसकी आदत को जानते थे। जंगल में नौकरी ना मिलने पर कल्लू कौवा जंगल में बदमाशी करने लगा था। अब कल्लू कौवा को जब भी पैसों की ज़रूरत होती तो वह जंगल के पक्षियों को लूटकर उन्हें काफ़ी परेशान करता था। एक दिन कबूतर अपने पैसों की रखवाली कर रहा था, तभी वहाँ पर बदमाश कौवा आ गया। अरे ओ कबूतर, ये सारे पैसे मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे शरीर से मुंडी अलग कर दूंगा। चल चल जल्दी दे पैसे। कल्लू कौवा की धमकी से कबूतर काफ़ी डर जाता है और तुरंत अपने सारे पैसे उस बदमाश कल्लू कौवा को दे देता है। मौनी चिड़िया, मैंने कितनी मेहनत से पैसे जमा किए थे और बदमाश कौवा एक ही बार में मेरे सारे पैसे ले गया। अगर मैं उसे अपने पैसे नहीं देता तो वो मुझे मार ही डालता। कबूतर भैया, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, सुनकर बहुत दुख हुआ। अब तो कल्लू कौवा की बदमाशी बढ़ती ही जा रही है। अब तो कल्लू कौवा ने हम पक्षियों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कल्लू कौवा और उसकी पत्नी काली कौवी दोनों बहुत खुश हो रहे थे। अरे वाह कल्लू जी, आज आपने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। उस कबूतर के तो सारे पैसे ही छीन लिए। काली कौवी, ये तो बस शुरुआत है, तुम बस देखती जाओ, हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। अगली सुबह होते ही कल्लू कौवा मोनी चिड़िया के आलीशान घर में जाता है और उसे धमकाकर घर छोड़ने को कहता है। चलो चलो, अब सीधी शराफत से ये घर खाली कर दो, वरना इस चाकू से तुम्हारी छोटी सी गर्दन काट डालूंगा। कल्लू कौवा, तुम्हें ये सब करने में जरा भी शर्म नहीं आती है? तुम अपने ही जंगल के पक्षियों को लूट रहे हो। शर्म? कैसी शर्म? मेरे धंधे में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। चलो अब जल्दी से ये घर खाली करो, वरना तुम्हें इसका अंजाम पहले ही पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम मेरे घर पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो। कल्लू कौवे, तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। वो बदमाश कल्लू कौवा मोनी चिड़िया को उसी के घर से बाहर निकाल देता है और खुद उसके घर में रहने लगता है। मोनी चिड़िया दुखी होकर जंगल के राजा चील के पास जाती है और चील को सारी बात बताती है। चील महाराज, अब बहुत हो गया। अब तो कल्लू कौवा को सबक सिखाना ही होगा। उसकी बदमाशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज उसने मेरा घर छीन लिया है। फिर चील अपने सैनिकों को मोनी चिड़िया के घर भेजता है और कल्लू कौवा को पकड़कर चील महाराज के पास ले आते हैं और कल्लू कौवा को बंदी बना लेते हैं। अच्छा, तो तुम हो बदमाश कल्लू कौवा, जिससे पूरा जंगल परेशान हो गया है। तुमने पूरे जंगल में आतंक फैला रखा है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसके बाद चील कल्लू कौवा को जेल में डाल देता है। इस तरह से कल्लू कौवा को उसकी सज़ा मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गलत काम का गलत ही अंजाम होता है।